चली गई और रानी ने फिर तंत्र विद्या राजा के ऊपर की। लेकिन इस बार रानी ने कुछ गलत मंत्र का जाप कर दिया, जिससे राजा अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया। ये बात अब रानी को भी नहीं पता थी कि ऐसा हो जाएगा। रानी कुछ करती उससे पहले एक राक्षस नरकासुर ने रानी को मार दिया, उस गलत मंत्र का जाप होने के कारण। फिर उसके बाद राजा के ऊपर सवार हो गया और वो राक्षस जो चाहता था वही राजा करता था। अब राजा सारे निर्णय उस राक्षस नरकासुर के कहने पर लेता था। राज्य में सभी लोग परेशान हो गए। तभी प्रजा और राज्य के कर्मचारियों ने मिलकर और कुछ राजाओं को बुलाकर राजा को एक गुफा में कैद कर दिया। अब नरकासुर ने राजा को गुफा में मार दिया और उसकी आत्मा को कैद करके उसके साथ रोज खेलने लगा। अब ये करके उसे और मजा आने लगा। अब उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि राज्य में जो भी मरता और उसका अंतिम संस्कार जब तक नहीं होता था तब तक वो उसकी आत्मा से खेलता रहता था। अब उसके लिए आत्मा मानो कि खेल का सामान बन गई और फिर उसके बाद ले जाकर वो उस गुफा में कैद कर देता था। इससे नरकासुर और भी शक्तिशाली बनता चला गया। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। जब